Hello students, now we are doing a rivers topic. As earlier we have done seas, oceans and lakes. So today we are doing rivers topic from chapter 3 of geography. So what are rivers? Rivers are bodies of fresh water flowing down with a clearly defined channel from a highland. जो rivers हैं fresh water bodies हैं जो किसी highland से नीचे की तरफ बहती हुई आती हैं. In other words, a river is a body of fresh water which flows from a source to an ocean, a lake or another river. So where river gets water? River get water from rainfall, melting of snow or from springs. यानी कि जो रिवर वाटर है वो कहाँ से आता है? जो रिवर वाटर है वो रेनफॉल बारिश से, स्नो मेल्ट होने से या फिर स्प्रिंग्स यानी कि झरनों से आता है. कोर्स ऑफ ए रिवर. कोर्स मीन्स उसका बहाव. इन हाउ मेनी स्टेप्स रिवर कंप्लीट इट्स फ्लो. नंबर 1 सोर्स. सो व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर ए रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो. सोर्स एक ऐसी प्लेस का नाम कह सकते हैं जहाँ से रिवर का जो ट्रैवल है वो स्टार्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, सोर्स ऑफ गंगा रिवर इज गंगोत्री ग्लेशियर एंड सोर्स ऑफ यमुना रिवर इज यमुनोत्री ग्लेशियर. सेकेंड, व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? अ ट्रिब्यूटरी इज ए स्मॉल रिवर दैट जॉइंस अ लार्जर रिवर. ट्रिब्यूटरी एक स्मॉल रिवर होती है जो एक बिग रिवर को आगे जाके ज्वाइन कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, गंडक, कोसी, सोन, गोमती and Ken etc. are tributaries of the Ganga river. Next point, a distributary. What is a distributary? Distributary is also called branch. A distributary is a small river that flows out of the main river. जैसे कि ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, इसके अपोजिट बिल्कुल उल्टा डिस्ट्रीब्यूटरी किसी बिग रिवर से रास्ता अलग बना के अपनी एक स्मॉल रिवर के रूप में फ्लो होने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, गिलगित रिवर, श्योक रिवर, पंचनद रिवर, ब्यास रिवर एंड चेनाब रिवर एटसेट्रा. दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ अ बिग रिवर नेम्ड इंडस. माउथ. द माउथ इज अ प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू एन ओशन, अ लेक और अनदर रिवर. माउथ एक ऐसी जगह है कह सकते हैं जहाँ से रिवर अपना जो ट्रैवल है वो उसको फिनिश करती है. वो अपना ट्रैवल किसी ओशन में, लेक या फिर अनदर रिवर में भी फिनिश कर सकती है. बैंक्स. सो व्हाट आर बैंक्स? द लैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रिवर फॉर्म्स इट्स बैंक्स. रिवर के जो आसपास दोनों किनारे होते हैं उनको हम बैंक्स कहते हैं. सो इन दिस वे अ रिवर फ्लोज टुवर्ड एन ओशन, लेक और अनदर रिवर. सो व्हाट आर फ्लड प्लेन्स? Flood plains are most fertile parts on the earth. These formed when river flow from a mountain. They also brought fine silt with them. जो rivers जब mountain से flow होते हुए नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा silt, कंकर, पत्थर एक्सेट्रा भी अपने साथ erode करके ले आती हैं. During the rains, the river overflows and brought this eroded material with it and leave behind on the banks. After rainy season, when water recede, जब पानी वापस चला जाता है सिंकों के रिवर्स के अंदर तो वहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स हैं वो बन जाते हैं. दीज फ्लड प्लेन्स आर मोस्ट फर्टाइल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स? एज यू नो, मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. रिवर्स प्रोवाइड अस फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बिकॉज वी कैन नॉट ड्रिंक ओशन एंड सी वाटर. इट इज़ सो साल्टी. सेकेंड, रिवर वाटर यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. पन बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिवर वाटर को डैम्स बना के वी कलेक्ट वाटर इन डैम्स. डैम्स आर रिजर्वॉयर्स, आर्टिफिशियल लेक्स, उनमें हम वाटर कलेक्ट करते हैं एंड इन दिस वे वी जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सेंटर फॉर रिक्रिएशन एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स. रिवर्स जो है रिक्रिएशन मनोरंजन के साधन के रूप में और एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए भी काम आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिवर राफ्टिंग. इन ऋषिकेश यू कैन सी रिवर राफ्टिंग. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट इन दैट एरिया. पीपल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस कम टू ऋषिकेश टू डू रिवर राफ्टिंग. फोर्थ, सर्व एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो रिवर्स हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है. पीपल एंड गुड्स को वन प्लेस टू अनदर ले जाया जा सकता है. इन इंडिया, गंगा रिवर सर्व एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन USA, मैनहट्टन रिवर सर्व एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. So rivers also provide water for irrigation. But these days we are polluting water bodies, especially rivers. So what are the causes of water pollution? Common cause is littering.
especially non-bio waste. Non-bio waste, you know, it doesn't rot, it doesn't mix with soil, so we should stop littering around water bodies. Second, immersion of idols into water bodies. Immersion means विसर्जित कर देना. Idols means मूर्तियों को. Sometimes after festivals, just like Durga Puja, Ganesh Utsav, we immerse the idols into water bodies. Near Mumbai, in the sea, in our areas, we immerse these idols into the nearby river or other water bodies. It also cause water pollution. हमें क्या करना है, जो आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, उनको विसर्जित करने से पहले या तो फिर उनका जो मटेरियल वो ऐसा हो कि जो इसको हार्मफुल ना हो रिवर वाटर के लिए. थर्ड, लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स. सम टाइम जो ऑयल कैरिंग टैंकर्स हैं, दे स्टार्ट लीकिंग इनटू द रिवर वाटर. इट आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन. डंपिंग हार्मफुल वेस्ट. आप क्या करते हो, सब्सटेंसेस, ह्यूमन वेस्ट, केमिकल वेस्ट और अदर टॉक्सिक materials you dump into the water bodies. You should stop these activities. So you know very well, water pollution harms our flora and fauna. जो हमारे जीव जंतु हैं, वनस्पति है, वेजिटेशन, ट्रीज, एनिमल्स को बहुत ही हार्म करता है. हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाता है. इट कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. इट आल्सो अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट. जो हमारा इन्वायरमेंट आजकल इतना कंटेमिनेट हो रहा है, इट इज़ आल्सो मेन कॉज रीजन ऑफ ड्यू टू वाटर पोल्यूशन. So it should be controlled by using some methods. Which methods we can use? First, all waste should be treated before dumping in or discharge into water bodies. Discharge यानी कि छोड़ना, रिलीज करना, पानी में बहा देना. ट्रीटेड यानी कि उसको ज़्यादा हार्मफुल होने से कम हार्मफुल करना, ट्राई करना कि वो कम से कम हार्मफुल हो. रेजिंग अवेयरनेस अमंग पीपल. लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. You have to stop littering, you have to stop throwing waste into water bodies, etc., etc. Restrictions on dumping waste into water bodies. Restrictions होनी चाहिए, rules होनी चाहिए. It should be banned. So in this way we can control water pollution. Famous rivers of the world. Here Amazon starts from the Andes mountains and empties into Atlantic Ocean. Like this, second Nile River starts from Central Africa and finishes in Mediterranean Sea. Mississippi rising in Lake Issaka in North America and empties into the Gulf of Mexico. Rhine River starts from Swiss Alps and joins the North Sea. And like this, Danube River begins in Black Forest and flows into the Black Sea. फिर से बता रही हूँ आपको, अमेज़न रिवर जो है अपनी स्टार्ट करती है एंडीज़ माउंटेन से और उसका एंड होता है, फिनिश होती है अटलांटिक ओशन में. नाइल रिवर का जो सोर्स है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सेंट्रल अफ्रीका है और उसका एंड पॉइंट या फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन सी है. मिसिसिपी रिवर लेक इसाका से स्टार्ट होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में फिनिश होती है. राइन रिवर बिगिंस इन स्विस एल्प्स एंड एंड्स इन नॉर्थ सी. Danube River begins in Black Forest and flows into the Black Sea. Indus, it originating in Tibet, it is in China. It flows through India and Pakistan and joins the Arabian Sea. Yangtze. Yangtze is the longest river of China. It starts its flow from Guilin Peak and drained into East China Sea. ये East China Sea में जाके फिनिश हो जाती है. हुआंगहे रिवर आल्सो नोन एज येलो रिवर. जो हांगहे रिवर है उसको हम येलो रिवर के नाम पे भी जानते हैं. इट स्टार्ट्स इट्स ट्रैवल फ्रॉम बायनहर माउंटेन्स एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ बहे. Ob starts its travel from Altai mountains and ends in Arctic Ocean. This is the Russian river. Murray is the longest river in Australia. It starts from the Australian Alps and drains into the Indian Ocean. As you know very well, Ganga starts its travel from Gangotri Glacier in Himalayas and empties into Bay of Bengal. Mackenzie River, longest river of Canada. It starts from Rocky Mountains and drains into Arctic Ocean. St. Lawrence, this is North American river. It starts in Great Lakes
plain of USA and Canada and drains into the Atlantic Ocean in eastern Canada. Thank you beta. It is the end of the chapter also. I hope you understood everything.